अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 10 है। इस लेक्चर में हम टॉपिक्स जो डिस्कस करेंगे उसमें हैं सेंटर ऑफ D3 डाइहेड्रल ग्रुप्स के जो एग्जांपल्स हैं D3, D4, D5, D6, इनके सेंटर्स को डिस्कस किया जाएगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? फाइंड द सेंटर ऑफ D4 कि जो D4 आपके पास डायहेड्रल ग्रुप में है उसका आपने सेंटर फाइंड करना है। तो चलते हैं हम अपने सॉल्यूशन की तरफ। D4 के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? आइडेंटिटी, y, y स्क्वायर, y क्यूब, x, xy स्क्वायर एंड xy क्यूब। ये सब कुछ मैं आपको पहले लेक्चर्स में डिटेल से बता चुकी हूँ कि D4 के अंदर एलिमेंट्स कैसे आएंगे और किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है। एंड लास्ट लेक्चर में हमने परमुटेशंस को भी डिस्कस किया था। तो उस लास्ट लेक्चर में हमने परमुटेशंस को भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप परमुटेशंस बनाएंगे, शेप्स बनाएंगे तो आपके पास एलिमेंट्स आएंगे। तो D4 के अंदर आपके पास 8 एलिमेंट्स आते हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है। अब आपने सेंटर फाइंड करना है। सेंटर की डेफिनेशन भी पहले आपको बता चुकी हूँ कि सेंटर की डेफिनेशन क्या होती है। सेंटर में क्या होता है कि आपने ग्रुप से ही एक एलिमेंट लेना होता है और उसको ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करवाना होता है। अगर वो एलिमेंट तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर जाता है, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड से आपके पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाता है, तो वो एलिमेंट जो होगा वो सेंटर में शामिल होगा। सबसे पहले हम आइडेंटिटी को लेते हैं। ठीक है। जब आपने आइडेंटिटी को लिया, आइडेंटिटी को आप किसी भी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करवा के देख लें, आपके पास आंसर वही सेम ही आएगा। फॉर एग्जांपल, आइडेंटिटी को आपने y के साथ कम्यूट करवाया, आइडेंटिटी को y से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास y ही आएगा। लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें, फिर आप राइट साइड से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास तब भी y ही आएगा। तो इस वजह से आइडेंटिटी जो है वो आपके पास सेंटर ऑफ D4 में शामिल है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? फॉर y। जब आप y की बात करेंगे तो y के लिए आपने कम्यूट करवाना है। जो भी एलिमेंट है वो अपनी पावर के साथ कम्यूट लाजमी करते हैं। एवरी एलिमेंट कम्यूट विद इट्स पावर। सो y कम्यूट्स y किसके साथ कम्यूट करेगा? y के साथ, y स्क्वायर के साथ एंड y क्यूब के साथ। अब आपने फार्मूला जो यूज करने हैं वो कौन से हैं? y की पावर mx इज इक्वल टू एक्स वाई की पावर n माइनस m। एक ये फार्मूला और एक दूसरा फार्मूला आपके पास होता है, वो होता है x y की पावर m इज इक्वल टू y n माइनस m x। ठीक है। ये आपने दो फार्मूलाज यहाँ पे यूज करने हैं रिलेशंस के तौर पे। अब x के साथ आपने कम्यूट करवाना है बाकी एलिमेंट्स को। आपके पास पावर के साथ वो सब के साथ कम्यूट करता है। पावर के अलावा वाले कौन से एलिमेंट्स हैं? x है, xy है, xy स्क्वायर है एंड xy क्यूब है। तो आप x को लेंगे। x को पहले आपने लिया, लेफ्ट साइड से कम्यूट करवाया, फिर आप xy इज इक्वल टू, आपने इसके रिलेशन तब तक अप्लाई करते जाना है जब तक कि आपके पास ग्रुप के एलिमेंट्स में से कोई ना कोई एक एलिमेंट आ जाए। तो एक्स वाई है, एक्स वाई आपके पास ग्रुप में पहले से ही मौजूद था, इस वजह से इस पे कोई रिलेशन भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई ही आ जाएगा। अब आप x को राइट साइड से कम्यूट करवाएं, वाई एक्स आपके पास ग्रुप में नहीं है, D4 में नहीं है, तो यहाँ पे अब आप रिलेशन अप्लाई करेंगे। कौन सा रिलेशन? y की पावर m x इज इक्वल टू एक्स वाई की पावर n माइनस m। वाई एक्स है आपके पास, y की पावर 1 है, तो वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। n क्या होगा? जो आपके पास डायहेड्रल ग्रुप होगा। D4 है तो n की वैल्यू 4, 4 माइनस 1। वाई एक्स आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स वाई। वाई एक्स वाई क्यूब के इक्वल आपके पास आ गया। अब पहले क्या था? एक्स वाई के इक्वल था, और यहाँ पे वाई एक्स जब आपने उसको राइट साइड से कम्यूट करवाया तो आपके पास क्या आंसर है? एक्स वाई क्यूब। एक्स वाई और एक्स वाई क्यूब इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है एक्स वाई जो है वो इक्वल नहीं है वाई एक्स के, यानी कि वाई जो है वो आपके पास सेंटर में शामिल नहीं होगा क्योंकि वो कम्यूट नहीं कर रहा एक्स के साथ। और जिस एलिमेंट के साथ वो कम्यूट नहीं करता वो एलिमेंट भी सेंटर में शामिल नहीं होता। तो y भी सेंटर में शामिल नहीं होगा और x भी सेंटर में शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट फॉर y स्क्वायर। y स्क्वायर जो है वो अपनी एलिमेंट्स के साथ, पावर्स के साथ तो कम्यूट लाजमी बात है करेगा। आइडेंटिटी y स्क्वायर, y क्यूब, इनके साथ कम्यूट करेगा। अब y स्क्वायर को हमने x के साथ कम्यूट करवाया, तो y स्क्वायर x इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। ये आपके पास राइट साइड से और ये आपके पास लेफ्ट साइड से कम्यूट आपने करवाना है। जब आप लेफ्ट साइड से उसको कम्यूट करवाएंगे तो एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि ये आपके पास पहले ही ग्रुप में शामिल है।
जब आप वाई स्केयर एक्स की बात करेंगे तो वाई स्केयर एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स वाई स्केयर के। ये कैसे आएगा, ये आप रिलेशन अप्लाई करेंगे, वाई स्केयर एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई पावर एन माइनस एम 4 माइनस 2, तो इससे आ जाएगा एक्स वाई स्केयर। अब यहाँ पे आप देखें तो जब आपने लेफ्ट साइड से कम्यूट करवाया और जब आपने राइट साइड से कम्यूट करवाया तो आपके पास आंसर दोनों के सेम आ गए। अब आप वाई स्केयर को एक्स वाई के साथ कम्यूट करवाएंगे, क्या वाई स्केयर को जब आप एक्स वाई के साथ कम्यूट करवाएंगे तो अब आप यहाँ पे लाइंस वगैरह लगा लीजिए अपनी आसानी के लिए कि आप वाई स्केयर को सेपरेट रख रहे हैं और एक्स वाई को सेपरेट ट्रीट कर रहे हैं। जब आपने वाई स्केयर लिखा यहाँ पे एज इट इज एक्स वाई को करेंगे, एक्स वाई पे वही वाला रिलेशन अप्लाई करेंगे आप। एक्स वाई पे कौन सा रिलेशन अप्लाई होगा, एक्स वाई पावर m इज इक्वल टू वाई पावर n माइनस एम एक्स, ये वाला रिलेशन आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक्स वाई पावर 1 है, y पावर 4 माइनस 1 एक्स, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, y क्यूब एक्स के। तो एक्स वाई किसके इक्वल आ जाएगा, y क्यूब एक्स के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे आपके पास y स्क्वायर है, यहाँ पे y क्यूब है, आप इनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं। और ये जो डायहेड्रल ग्रुप D4 है ये आपके पास y4 पे आइडेंटिटी देता है, तो y4 को हमने सेपरेट कर लिया और y को सेपरेट कर लिया, ये इकट्ठा मिलाएं तो y5 ही बनता है, 7x आ जाएगा। y4 पे आइडेंटिटी देगा तो ये खत्म हो जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा, yx रह जाएगा। yx को जब आपने सॉल्व किया तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स वाई क्यूब के। सेम इसी तरीके से जब आप उसको लेफ्ट साइड से कम्यूट करवाएंगे एक्स वाई एंड वाई स्क्वायर, ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स वाई क्यूब। जब आपने उसको राइट साइड से कम्यूट करवाया और जब आपने उसको लेफ्ट साइड से कम्यूट करवाया, आंसर दोनों का सेम आ गया, एक्स वाई क्यूब। वाई स्क्वायर को नेक्स्ट एलिमेंट के साथ चेक करना है क्योंकि वो दो एलिमेंट्स के साथ ऑलरेडी कम्यूट कर चुका है। वाई स्क्वायर को अब हम एक्स वाई स्क्वायर के साथ चेक करेंगे, वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स को अगर आप इस पे रिलेशन अप्लाई करें तो एक्स वाई स्क्वायर बनेगा और ये वाई स्क्वायर आ जाएगा, y4 बन जाएगा। और सिंपल y4 जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है तो आपके पास सिंपल क्या रह जाएगा, x आ जाएगा। सेम इसी तरीके से जब आप एक्स वाई स्क्वायर को लेफ्ट साइड से कम्यूट करवाएंगे तो आपके पास एक्स वाई 4 बनेगा और y4 आइडेंटिटी देता है तो x आ जाएगा। यहाँ पे भी लेफ्ट साइड से कम्यूट करवाया और राइट साइड से कम्यूट करवाया, आंसर आपके पास दोनों सेम आ गए। अब हम इसको नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कम्यूट करवाएंगे, वाई स्क्वायर को एक्स वाई क्यूब के साथ। वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, एक्स वाई क्यूब पे जब आप रिलेशन अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वाई एक्स आ जाएगा, फिर ये वाई क्यूब एक्स बन जाएगा। और वाई क्यूब एक्स आपके पास ग्रुप में नहीं है तो वाई क्यूब एक्स पे आप दोबारा से रिलेशन अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स वाई के। सेम इसी तरीके से जब आप लेफ्ट साइड से इसको कम्यूट करवाएंगे एक्स वाई क्यूब वाई स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, एक्स वाई कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे y5 बनेगा। और जब आपके पास y5 बनेगा तो ये किस पे आइडेंटिटी देता है, y4 पे आइडेंटिटी देता है, तो y4 पे ये आइडेंटिटी देके बाकी एक y आपके पास एज इट इज रह जाएगा, तो ये xy इस तरीके से आ जाएगा। अब ये लेफ्ट साइड से भी कम्यूट कर रहा है और राइट साइड से भी, तो इसका मतलब है वाई स्क्वायर जो है वो आपके पास सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है ग्रुप के, तो वाई स्क्वायर सेंटर में शामिल हो गया। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करेंगे फॉर वाई क्यूब को। वाई क्यूब को अब हम एक्स वाई के साथ चेक किया, क्यों चेक करेंगे, क्योंकि वाई जब हमने पहले चेक किया था तो वाई जो था वो एक्स के साथ कम्यूट नहीं कर रहा था, जिस एलिमेंट के साथ वो कम्यूट नहीं करता तो हम उस एलिमेंट को दोबारा चेक नहीं करते। वाई स्क्वायर के साथ हमने एक्स को इस वजह से चेक किया था क्योंकि हमने सेंटर की डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर आपके पास इवन नंबर होता है n तो उसमें सेंटर जो है वो आइडेंटिटी और y की पावर n/2 शामिल होता है। तो n यहाँ पे क्या था, आपके पास 4 था और 4 को जब आप 2 पे डिवाइड करते थे तो आपके पास y स्क्वायर आ जाता था। इसका मतलब है y स्क्वायर आपके पास सेंटर में लाजमी बात है शामिल होगा, इस वजह से हमने y स्क्वायर को x के साथ चेक किया था। लेकिन अभी y क्यूब जो है यह हमें बाय डेफिनेशन पता है कि ये सेंटर में शामिल नहीं है, तो इस वजह से y क्यूब को हमने xy यानी कि x के अगले एलिमेंट के साथ चेक किया है। एक्स वाई के साथ जब हम उसको चेक करेंगे तो वाई एक्स जो है वो आपके पास क्या बना देगा, एक्स वाई, और ये आपके पास वाई एज इट इज आ जाएगा, तो ये एक्स वाई स्क्वायर बन जाएगा। अब जब आप उसको लेफ्ट साइड से कम्यूट करवाएंगे एक्स वाई वाई क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स वाई 4, और इससे आंसर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड से कम्यूट करवाया तो आपके पास क्या आंसर आया, एक्स आया, और जब राइट साइड से कराया तो एक्स वाई स्क्वायर आया, दोनों आंसर सेम नहीं है, तो इस वजह से वाई क्यूब भी सेंटर में शामिल नहीं होगा और जिस एलिमेंट के साथ आप कम्यूट करवा रहे हैं वो एलिमेंट भी सेंटर में शामिल नहीं होगा, तो एक्स वाई भी सेंटर में शामिल नहीं होगा।
नेक्स्ट अब D4 के बाकी तमाम एलिमेंट्स चेक हो चुके हैं, जस्ट दो एलिमेंट्स रहते हैं, कौन से, एक एक्स वाई स्क्वायर रहता है और एक एक्स वाई क्यूब रहता है। तो एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई क्यूब, इनको हम कम्यूट करवाएंगे, या आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर है एक्स वाई क्यूब है। तो यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर पे जब आप रिलेशन अप्लाई करेंगे तो ये वाई स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और जब आप एक्स वाई क्यूब है ये वाला एज इट इज आप लिख देंगे। एक्स स्क्वायर पे हमेशा आइडेंटिटी देता है, तो ये आइडेंटिटी यानी कि इसको हमने रिमूव कर दिया, तो ये वाई स्क्वायर और ये वाई क्यूब बन गया। यहाँ से आप वाई फोर को सेपरेट कर लें और वाई एज इट इज, तो वाई फोर आइडेंटिटी दे गया, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। सेम इसी तरीके से आप इसको राइट साइड से भी कम्यूट करवाएंगे तो आपके पास आंसर वाई क्यूब आएगा, पहले वाई और फिर वाई क्यूब, तो ये आपके पास इक्वल नहीं है। इसका मतलब है एक्स वाई स्क्वायर भी सेंटर में शामिल नहीं है और एक्स वाई क्यूब भी सेंटर में शामिल नहीं है। तो सेंटर ऑफ D4 आपके पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एंड वाई स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यही दो एलिमेंट्स थे जो आपके पास सारे ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं, बाकी एलिमेंट्स ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट नहीं करते। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी किस तरीके से सेंटर फाइंड करते हैं। सेम इसी तरीके से आप D3, D5, D6 कोई भी आपके पास जो हेडर ग्रुप की एग्जांपल आती है तो आप उसके सेंटर को फाइंड आउट कर सकते हैं।